बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो मुझे कुछ स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं 18.3 का क्वेश्चन नंबर 2 हमें करवा दें, क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। सो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये अपलोड कर रही हूँ। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12a माइनस 2 टू ए क्यूब माइनस 12a स्क्वायर। ये सॉल्यूशन ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी। ठीक है, ये इसकी जर्नल फॉर्म है। साइड में मैं लिख देती हूँ इसकी ये जर्नल फॉर्म। ठीक है, जर्नल फॉर्म है इसकी। इस जर्नल फॉर्म के अंदर ही हम क्वेश्चन की रियल वैल्यूज को हम पुट करेंगे। सपोज द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज एक्स। हम सपोज कर रहे हैं कि यहाँ फोर्थ प्रोपोर्शनल क्या है, हमारे पास एक्स है। तो फर्स्ट आपको गिवन है, सेकंड आपको गिवन है, थर्ड आपको गिवन है, तो फोर्थ आपको मालूम करना है। तो फोर्थ की जगह मैं क्या सपोज करूंगी, एक्स सपोज करूंगी। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फर्स्ट प्रोपोर्शन ए की जगह मैंने क्या लिखूंगी, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 रेशो a माइनस 2 प्रोपोर्शन 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर रेशो x। ठीक हो गया। ठीक है, फोर्थ प्रोपोर्शन की जगह मैंने x लिखा। अब यहाँ पर आप क्या लगाएंगे, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे एक्सट्रीम्स वैल्यूज को हम इसका प्रोडक्ट निकालेंगे। एक्सट्रीम कौन सी होती है, फर्स्ट और लास्ट वाली वैल्यू। फर्स्ट वैल्यू कौन सी है मेरे पास, ए स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय एक्स। ठीक है, और उसके बाद मीन्स कौन सी हो गई, ये दो आपकी कौन सी हो गई, मीन्स हो गई, जिसमें से आपके पास है a माइनस 2 और 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर। ये दो आपके पास मीन्स हैं, और ये लास्ट वाली और फर्स्ट वाली आपके पास क्या है, एक्सट्रीम्स की वैल्यू। इन दोनों का प्रोडक्ट मीन्स इन दोनों को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, इसके बाद आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, एक्स की। तो आप एक्स को सेपरेट कर दो कि यहाँ पर ये हो जाएगा मेरे पास एक्स इक्वल टू a माइनस 2 और 2a क्यूब माइनस 12a स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा था एक्स के साथ, नीचे जाके डिवाइड करेगा तो ये हो गया आपके पास a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12 हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x इक्वल टू a माइनस 2 और यहाँ से 2 कॉमन, 2a कॉमन ले लेंगे, 2a स्क्वायर। ठीक है, 2a स्क्वायर यहाँ पे कॉमन आ सकता है मेरे पास, तो यहाँ से मैं 2a स्क्वायर करूँगी। लीस्ट वैल्यू a की कौन सी है, स्क्वायर की। तो हम कम से कम वाली वैल्यू यहाँ पे उठाएंगे, क्योंकि क्यूब स्क्वायर से बड़ा है, हम स्क्वायर उठाएंगे a स्क्वायर, और 2 भी कॉमन आ सकता है दोनों से। तो ये हो गया 2a स्क्वायर, यहाँ पे 2 1 2 तो 1 बचेगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यूब माइनस स्क्वायर, तो कितना हो गया, यहाँ पर एक ही a बचेगा, माइनस 2 6 12। a स्क्वायर यहाँ पे कॉमन देके बाहर निकल गया, तो मेरे पास ब्रैकेट में क्या आ गया, a माइनस 6 आ गया मेरे पास। ठीक है, यहाँ पे लीस्ट वो उठाएंगे पावर, लीस्ट पावर उठाएंगे, सबसे कम पावर जो होगी a की, वो हमने यहाँ पे बाहर कॉमन निकाली है। ठीक है, उसके साथ नीचे क्या लिखेंगे, a स्क्वायर माइनस 8a प्लस 12। इसको हमने सेम यहाँ से लिख दिया है, क्योंकि इसके ऊपर कोई फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है, ना इसमें से कॉमन कुछ निकलेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, x इक्वल टू a माइनस 2 और 2a स्क्वायर और a माइनस 6। अच्छा, यहाँ पर देखें, यहाँ पे कोई फॉर्मूला ही नहीं लग रहा है आपके पास, तो आप क्या करोगे, ये मिडिल टर्म को हम यहाँ पर ब्रेक कर देंगे, माइनस 8a को। किस तरह से ब्रेक करेंगे कि a स्क्वायर माइनस 2a माइनस
6a+12। ठीक है, मिडिल टर्म इस तरह से ब्रेक होती है कि अगर हम उसका सम करें तो बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए, और अगर उसको मल्टीप्लाई करें दोनों नंबर्स को, दो नंबर्स ऐसे होने चाहिए कि मल्टीप्लाई करने पे लास्ट नंबर आए और उन दोनों को ऐड करने पे मिडिल टर्म आनी चाहिए। ठीक है, ऐसे दो नंबर्स होने चाहिए। तो वो दो नंबर्स कौन से हैं? 2 और 6 है। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो माइनस पे क्या आ जाएगा? -8a। 2 6 क्या होता है? 12। तो ये वो बन रही है, तो हम इन दोनों को रखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे? x इक्वल टू a-2, इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 2a²। तीनों ही मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो आप वैल्यूज को आगे पीछे लिख सकते हो, कोई मसला नहीं। इन दोनों में कॉमन क्या है? 4 वैल्यूज हैं, चारों को ब्रेक कर देंगे दो दो करके। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? a। यहाँ पे क्या बचा आपके पास? एक a बाहर आ गया, स्क्वायर था और एक a अंदर है, -2। ठीक है, a मैंने यहाँ से बाहर निकाल लिया, माइनस यहाँ से कॉमन क्या आएगा? 6। ठीक है, a माइनस माइनस ये प्लस का a हो गया, माइनस प्लस माइनस, 6 के टेबल में 12 आता है, कितने टाइम्स आता है? 6 2 12। ठीक है, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए आपके पास। उसके बाद x इक्वल टू 2a² a-2 और a-6 डिवाइडेड बाय a-2 और a-6। ये दोनों में से सिर्फ एक ब्रैकेट लिखेंगे आप। ठीक है, कॉमन लेके एक ब्रैकेट लिखेंगे, और दूसरा ब्रैकेट कौन सा बनेगा? ये और ये दोनों ब्रैकेट्स बन जाएंगे a-6 ये और a-2, दोनों को नहीं लिखेंगे, सिर्फ एक ही लिखेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे आप, दोनों कैंसिल हो सकते हैं। a-2 ऊपर भी है और नीचे डिनोमिनेटर में भी कैंसिल हो गया, a-6 ऊपर भी नीचे डिनोमिनेटर में भी है, ये क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है, आपके पास क्या बचा? x इक्वल टू 2a²। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर। ओके, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है। ये भी रिक्वेस्टेड वीडियो है, तो क्वेश्चन नंबर 3 का मैंने थर्ड पार्ट करवा रही हूँ, क्योंकि इसका फर्स्ट सेकंड मैं करवा चुकी हूँ क्लास में, तो स्टूडेंट्स कर रहे हैं, थर्ड पार्ट में करवा दीजिएगा। ठीक है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल टू। मीन प्रोपोर्शनल किसका निकालना है? a पावर 4 माइनस b पावर 4 a² माइनस b² अपॉन a² प्लस b²। ठीक है, मीन प्रोपोर्शन का मतलब ये है कि आपकी दो वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ठीक है, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट और फोर्थ आपको गिवन है, टोटल 4 प्रोपोर्शंस होते हैं। ठीक है, इसमें आपको दो प्रोपोर्शन गिवन है और दो फाइंड आउट करने हैं, यानी आपको बीच की मिड वैल्यूज दोनों आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे कि a पावर 4 माइनस b पावर 4 रेशो, मीन प्रोपोर्शन नहीं है आपके पास तो x लिखेंगे, प्रोपोर्शन अगेन x, रेशो a² माइनस b² डिवाइडेड बाय a² प्लस b²। ठीक है, ये दोनों आपको मालूम करने हैं, तो इन दोनों की जगह हमने क्या किया? सपोज किया है कि x है। ठीक है, उसके बाद आपने फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। ठीक है, एक्सट्रीम्स ये दोनों वैल्यूज हो गई, तो आपके पास क्या हो गया? a पावर 4 माइनस b पावर 4 मल्टीप्लाई हो रहा है a² माइनस b² डिवाइडेड बाय a² प्लस b² से। ठीक है, इक्वल टू x मल्टीप्लाई बाय x। ये दोनों बीच की जो मीन्स हैं वैल्यूज, उनको दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे हम। क्या आ जाएगा मेरे पास? ये इसको मैं ब्रेक करके लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पर a पावर 4 माइनस b पावर 4 का कोई फॉर्मूला ही नहीं होता, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला होता है। इसको मैं इस तरह से ब्रेक कर रही हूँ कि मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा a माइनस b स्क्वायर, और यहाँ भी आएगा स्क्वायर, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। मैंने माइनस का साइन को सेम ही रखा है, सिर्फ मैंने क्या किया है? पावर 4 को ब्रेक किया है।
2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, ठीक है। इसको अगेन खोलेंगे तो यही आ जाएगा मेरे पास। ब्रेक इस तरह करना है कि अगर हम उसको दोबारा भी खोलें तो वह हमारे पास चेंज ना हो आंसर, ठीक है। और यहाँ पर मेरा क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला यहाँ पर खुल जाएगा, जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। यहाँ पर मैं फॉर्मूला आपको लिख देती हूँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है मेरे पास ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जगह क्या लिखा है, ये वाली पूरी टर्म मैंने यहाँ पे लिखी, ठीक है, डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स के ऊपर पावर क्या है 1, यहाँ पर भी एक्स पे पावर 1 है, बेस सेम होती है, पावर्स क्या हो जाती हैं ऐड, तो 1 प्लस 1 कितने हो गए 2, ये आ गया एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर भी देखोगे आप कि यहाँ पर भी फॉर्मूला खुल रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। ये समझ लो ये पूरा ए है, ए स्क्वायर किसके इक्वल है, ए के इक्वल है, और बी स्क्वायर किसके इक्वल है, बी के इक्वल। तो यहाँ पर भी मैं फॉर्मूला खोल दूंगी, जैसे ए प्लस बी और ए माइनस बी, लेकिन ए स्क्वायर जो कि ए के इक्वल था, तो यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा और यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा और यहाँ पर भी स्क्वायर आएगा, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर किसके इक्वल था, ए के इक्वल था। और यहाँ पर ये वाली दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी, ये सेम रखूंगी मैं यहाँ पे, ए माइनस बी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये कैंसिल हो गया इससे, ठीक हो गया। उसके बाद इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई ए प्लस बी ए माइनस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखें कोई भी चीज़ हमारी कैंसिल नहीं हो रही है, तो हम क्या करेंगे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम अगेन फॉर्मूले में ही बंद कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी मैंने इसको क्या किया, फिर दोबारा से फॉर्मूले में क्लोज कर दिया इन दोनों को, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। ये इक्वल किसके था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो मैंने इसको फॉर्मूले में रख दिया। अब यहाँ देखें इस ब्रैकेट पे पावर क्या है 1 और इस ब्रैकेट पे पावर क्या है 1, दोनों आपके ब्रैकेट सेम हैं, उनके अंदर जो वैल्यूज हैं वो सारी सेम है। तो ये हो जाएगा मेरे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद इसको ऐसे लिखेंगे, और एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अब देखिए मुझे सिर्फ एक्स की वैल्यू चाहिए, एक्स स्क्वायर की नहीं, तो एक्स स्क्वायर का स्क्वायर खत्म करने के लिए हम क्या लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे। स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। स्क्वायर रूट लेंगे हम दोनों साइड पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास क्या आ गया, यहाँ पर भी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया आपके पास, एक्स इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये क्या हो गई आपकी x की वैल्यू हो गई, दैट इज योर आंसर, ठीक है। इसके अलावा भी मैं आपसे कहूँगी कि अगर भी आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।